Good evening. Welcome to this special session called Mission Ideal Weight, and help me invite host for this session, International Senior Wellness Coach, Mrs. Trupti Patel. Wow, amazing. Wow, amazing. Yes. So, good evening, everyone. Good evening. કેમ છો બધા? कैसे हो सब? अनबिलीवेबल, परफेक्ट। सो सबसे पहले मैं देखना चाहूंगी कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो वेरी फर्स्ट टाइम ऐसे सेशन को कनेक्ट किए हैं। हेल्थ की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप पहली बार ऐसे अपने ही घर से, अपने ही मोबाइल से आपने कनेक्ट किया हुआ है, हैंड रेज कीजिए। यस, ऐसे डिजिटल हैंड रेज कीजिए, है ना। 500 से ज्यादा लोग हैं और मैं आपको तभी देख पाऊंगी अगर आप अपना डिजिटल हैंड रेज करेंगे तब। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। वी हैव सो मेनी पीपल जिन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम कनेक्ट किया है। तो एक स्पेशल वेलकम मेरी ओर से आज के सेशन के लिए, है ना। आज बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप में से जितने लोग, आप में से कितने लोग फैमिली में रहते हो, फैमिली में घर पे रहते हो, आसपास में कोई है, आपके आसपास में कोई है, आप घर में रहते हो या फिर आप यहाँ पे भी रहते हो, आसपास में कोई है परफेक्ट। सो वो सारे लोगों को लेकर बैठे। आज के सेशन में हम ऐसे तो नहीं है, स्वार्थी नहीं बन सकते, अकेले अकेले इंफॉर्मेशन नहीं लेना है, हमें पूरे फैमिली के साथ या हमारे आसपास में जो भी लोग हैं उनको भी ये सेशन में कनेक्ट करवाइए। बहुत ही मजा आएगा आज के सेशन में। ये जो 1 घंटा आपने निकाला है ये सेशन के लिए, वो बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है आज का सेशन। और आज के सेशन का नाम है मिशन आइडियल वेट। जैसे विधि मैडम ने बताया वैसे ही हमारा सेशन जो है वो बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं? वेट लॉस करना चाहते हैं, हैंड रेज कीजिए। अपना वेट लॉस, थोड़ा वजन कम करना है। वाह, अमेजिंग, मेरी तरह लोग हैं। और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं? परफेक्ट, वी हैव पीपल। और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बढ़ा हुआ या घटा हुआ वजन वो लाइफ टाइम मेंटेन करना चाहते हैं? एवरीवन, है ना, एवरीवन। तो आज का सेशन का नाम ही वही है, मिशन आइडियल वेट। यानी कि आज के सेशन में बहुत सारी हेल्थ की इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आप कैसे अपने वजन को कम कर सकते हो, कैसे अपने वजन को बढ़ा सकते हो, कैसे अपना आइडियल वेट अचीव करके उसको लाइफ टाइम मेंटेन कर सकते हो, जो बहुत ही बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें हमें आज जानने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस है। अगर आप ऐसे घूमते फिरते ये सेशन को अटेंड कर रहे हो, मेरा रिक्वेस्ट है एक जगह पर फैमिली के साथ बैठकर ये सेशन को अटेंड कीजिए ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लिखने की बात नहीं करूंगी, मुझे पता है लिखना किसी को अच्छा नहीं लगता। जो भी आपको अच्छा लगता है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि वो आप अपने फैमिली या कलीग में भी वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर पाओ। और दूसरा, अगर हो सके तो अपना वीडियो ऑन करके बैठिए। आप में से कितने लोग मानते हो आप ब्यूटीफुल हो या आप हैंडसम हो? कितने लोग मानते हो मैं बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत ही हैंडसम हूँ, चंगा लगता हूँ मैं जी? मानते हो? परफेक्ट। तो मैं कैसे देख पाऊंगी? आप जैसे बिंदु जी, आरती जी, आप लोग हैंड रेस कर रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा आप ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो कि नहीं? तो आपको अपना वीडियो ऑन रखना है। हो सके तो अपना वीडियो ऑन रखिए। और दूसरा, आपको इंटरेक्टिव रहना है। जैसे आप अभी हैंड रेस कर रहे हो या फिर मैं कुछ पूछती हूँ तो चैट में रिस्पॉन्स कर सकते हो। क्योंकि मुझे एक बीमारी है, अगर मुझे सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो मैं खुली आंखों से सो जाती हूँ, है ना, और बीच में फिर रुक जाऊंगी तो आपको पता लगेगा सेशन में मैडम कुछ भूल क्यों नहीं रहे। तो आपको मुझे जगह दे रखने के लिए अपना रिस्पॉन्स देते रहना जरूरी है। बस ऐसे ही एंड्रेस करते रहिए, राइट। तो सबसे पहले वेलकम वंस अगेन आज के स्पेशल सेशन में जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, वरना आप सोचोगे ये मैडम आए बोले जा रहे पता नहीं है कौन है कौन थे, है ना, बोल के बहुत कुछ गए लेकिन बताया नहीं उनके बारे में। तो सबसे पहले मेरा ही इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगी। मेरा नाम तृप्ति पटेल है और पिछले 6 साल से एज अ पर्सनल वेलनेस कोच काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों की हेल्थ में बदलाव लाने का मौका मिला है हमें। लोकली तो हम बहुत सारे लोगों को मदद करते हैं, लेकिन इंटरनेशनली भी आज बहुत सारे लोगों को मदद करते हैं उनका वजन कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए और हेल्थ को अच्छी करने के लिए। लेकिन एज अ कोच मैं पहले से नहीं आई थी। मेरी भी कुछ हालत आप ही की तरह थी। जितने भी लोगों ने वेट लॉस में हैंड रेस किया मैं आप ही की कैटेगरी से थी। देखो कुछ ऐसी लगा करती थी मैं, ये पिंक और व्हाइट ड्रेस वाली, है ना।
जब कॉलेज, ये जो पिंक वाला फोटो है वो मेरा 9th स्टैंडर्ड का फोटो है, ये व्हाइट वाला जो फोटो है वो मेरा कॉलेज लाइफ का फोटो है, और उसके बाद का जो है वो मैरिज के बाद का फोटो है। तो आप सोचोगे मैडम 9th में ऐसे लगते थे, कॉलेज में ऐसे लगते थे, तो अभी कितने साल के हो, है ना? तो अभी तो मैं 16 साल की हूँ, ऐसा फील करती हूँ, क्योंकि अभी फैंटास्टिक हेल्थ है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ऐसी हालत क्यों थी मेरी, है ना? मुझे बचपन से सोरायसिस करके एक हेल्थ स्किन डिसीज था, और उसकी बहुत सारी मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती थी, और वो जो मेडिसिन थी वो स्टीरोइडल बेस्ड मेडिसिन थी। और स्टीरोइडल बेस्ड मेडिसिन जब आप लेते हो ना, तो आपका वजन अनकंट्रोलेबल वे में बढ़ता है। तो मेरा भी ऐसा ही हो रहा था। वो स्किन डिसीज को कम करने के लिए मुझे बहुत सारी मेडिसिन लेनी पड़ती थी, और उसी की वजह से मेरा वजन जो था वो अनकंट्रोलेबल वे में बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा नहीं था कि खाने की वजह से मेरा वजन बढ़ा था, नहीं, मुझे दवाइयों की वजह से मेरा बॉडी फूल चुका था। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका वजन खाने की वजह से नहीं, लेकिन अदर हेल्थ चैलेंजेस की वजह से बढ़ा होगा, है ना? देखिए जय जी हैंड रेज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैंड रेज कर रहे हैं, होता है ऐसा, है ना? और ऐसी कंडीशन में ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ ट्राई नहीं किया था, मैं बहुत कुछ ट्राई करती थी। सबसे पहले मुझे आसपास वाले लोगों ने सलाह दी, तू चलना स्टार्ट कर, यानी मैंने चलना नहीं, मैंने दौड़ना स्टार्ट किया। आसपास के सारे एरिया जो है उसमें गड्ढे पड़ गए, लेकिन मेरा वजन कम नहीं हुआ। उसके बाद योगा बोला किसी ने जिम बोला, एरोबिक्स बोला, सारे कुछ मैंने ट्राई कर चुके थे, और लेकिन वजन जो था वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। लास्ट में ऐसा हुआ कि वो नापतोल पर बैठी थी, रात को एडवर्टाइजमेंट आ रहा था सोना स्लिम बेल्ट का, वाइब्रेशन बेल्ट आता है, या आप घर पे बैठे वो पहनिए और इंचेस कम कीजिए। तो मैंने पापा से जिद करके वो भी मंगवाया। 1.5 महीने तक वीएलसीसी का ऑयल लगा के वो वाइब्रेशन बेल्ट पहन के सोई रही, लेकिन 1 इंच भी कम नहीं हुआ। तब जाके मेरा वजन घटाने के सारे नुस्खों पर से विश्वास उठ गया। आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने बहुत ट्राई किए है, पहले बहुत ट्राई किए मेरी तरह, सारे नुस्खे आप अपना चुके हो वेट लॉस करने के लिए, और कहीं में भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, परफेक्ट है? तो बस मैं आप ही की तरह थी, मुझे भी कहीं से रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और हम बोलते हैं ना, हम जैसे होते हैं वैसे हमारे पार्टनर होते हैं, यानी कि हम ऐसे ही लोग मिलते हैं हमारे लाइफ पार्टनर के तौर पे। तो मेरा पार्टनर भी ऐसे ही है, लेकिन उनका नेचर क्या है, मस्त रहो मस्ती में आग लगे बस्ती में। उनको जब भी टेंशन आता था तो भी खाना चाहिए, जब वो खुश होते थे तो भी खाना चाहिए। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे ना, सुखी है या दुखी है, यानी कि खुश है या गम में है, खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि खाने से उनको ऐसा लगता है कि मूड चेंज हो जाता है, हैप्पीनेस मिल जाता है, स्ट्रेस दूर हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड भी एक ऐसे ही कैटेगरी में से थे। हाँ, निहल जी हैंड रेज कर रहे हैं, हाँ निहल जी आप भी ऐसे ही हो, है ना? और उनका वजन जो था वो स्ट्रेस कंडीशन की वजह से, ज्यादा खाने की वजह से बढ़ता जा रहा था, क्योंकि हम दोनों फार्मा बैकग्राउंड से थे और वो रिसर्च में थे, तो उनको स्ट्रेस लेवल ज्यादा रहता था। और उनको ऐसा नहीं लगता था कि उनका वजन बढ़ रहा है, लेकिन बोलते हैं ना दुनिया में वहीं पे भी दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक पहले समझ जाते हैं और दूसरे डॉक्टर बताते हैं तो समझते हैं। उनको छोटी एज में कोलेस्ट्रॉल का प्री डायबिटिक कंडीशन आया, तब उनको डॉक्टर ने बताया कि अभी आपको वजन कम करना पड़ेगा, तब जाके उनको लगा हाँ चलो कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, वही सारे नुस्खे अपनाने स्टार्ट किए जो मैं कर रही थी। लेकिन हम दोनों को चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमें एक्चुअली पता नहीं था कि वेट लॉस का एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होता है। हम एक्सरसाइज करते थे, बहुत सारे करते थे, लेकिन उसके बाद खाना क्या रहता है वो हमें पता नहीं था। सो हम दोनों कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे कि एक्चुअली हमें वेट लॉस हो जाए और हम हेल्दी लाइफ जी पाए, क्योंकि छोटी एज में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। थैंक्स टू अवर कोच, अवर एंजल, जो हमारी लाइफ में आया आज से 6 साल पहले, और उन्होंने हमें एक कम्युनिटी का पार्ट बनाया, और वो कम्युनिटी में जाके हमने वर्कआउट किया, हेल्थ का नॉलेज लिया, सही खाने पीने की हैबिट्स को चेंज किया, जिसकी वजह से जो चेंज नहीं आ पा रहा था वो हमारे साथ पॉसिबल हुआ। इनिशियली मैंने अपने बॉडी में से 5 मंथ में 15 kg वेट लॉस किया, और मैं ऐसे में से ऐसी हो गई। और मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने 3.5 महीने में 17 kg वेट लॉस किया। नो डाउट हम दोनों फार्मा बैकग्राउंड यानी पैरामेडिकल बैकग्राउंड से थे, लेकिन हेल्थ का नॉलेज नहीं था हमें। थ्रू आउट प्रेगनेंसी में ये कम्युनिटी के साथ जुड़ी रही और हेल्दी हैबिट्स को अपनाती रही, जिसकी वजह से मेरा प्रेगनेंसी एकदम हेल्दी रहा है। और आफ्टर प्रेगनेंसी अगेन 14 kg वेट लॉस करके वही शेप में वापस आने का मौका मिला ना। सो आप में से भी बहुत सारी लेडीज ऐसी होंगी जिनका पोस्ट प्रेगनेंसी वजन बढ़ गया होगा, बहुत ट्राई करते हैं लेकिन कम नहीं होता होगा। यस देखिए हैंड रेज हो रहा है ना, हमारे वहां पे है लोग। सो मेरा वो पोस्ट प्रेगनेंसी भी वही वापस आने का मौका मिला। मेरे मदर फादर जो भी ओवरवेट थे, और मेरा बेटा, यस मेरा बेटा भी आज हमारे साथ हमारा ये चाय नाश्ता एडप्ट करके हेल्दी लाइफ जी रहा है ना। बच्चों को हम जो सिखाते हैं ना वैसी लाइफ वो जीते हैं।
मेरे मदर फादर जो बहुत ही ओवरवेट हुआ करते थे और उन्होंने भी हमारे साथ ये कम्युनिटी का पार्ट बने, खास 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज आता है उसमें पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से मेरे फादर जो है उन्होंने 16 केजी वेट लॉस किया और जो मेरी मदर है उन्होंने 10 केजी वेट लॉस किया। बेस्ट पार्ट क्या है पता है, उनके वेट लॉस के साथ मेरे फादर जो है ना उनको नी का और जॉइंट्स का प्रॉब्लम था। जब उन्होंने वजन कम किया ना तो उनका ये नी और जॉइंट्स का प्रॉब्लम चला गया। मेरी मदर जो है वो अस्थमेटिक एलर्जी की पेशेंट थी, उनको हाई बीपी का प्रॉब्लम था, बहुत सारी मेडिसिन चल रही थी, लेकिन आज उनका वजन कम हुआ और उन्होंने अपनी हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाई, उसकी वजह से उनकी मेडिसिन जो है वो 17% बंद हो चुकी है। और उसके अलावा ये जो है वो मेरी सिस्टर इन लॉ है जिन्होंने पोस्ट प्रेगनेंसी 15 केजी वेट लॉस किया हुआ है। मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि आप में से कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि आपका जो आइडियल वेट है, आपका जो हेल्दी वेट है, यानी कि हम जब भी कांटे पर खड़े रहते हैं, वेट बैलेंस पर खड़े रहते हैं, तो हमारा वो ख्वाब रहता है कि एक बार वो आंकड़ा दिखा दे जिसके ऊपर मुझे आना है। कितने लोगों का वो ख्वाब रहता है कि एक बार मुझे वो वेट पे आना है ना, जैसे 50 किलो करना है या 55 किलो करना है, तो मुझे एक बार वो आंकड़ा दिखा दे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, वजन काटा बदल देते हैं जब वो आंकड़ा नहीं दिखाते तो वजन काटा बदल देते हैं, लेकिन नहीं, हमें क्या करना है, हमारी लाइफस्टाइल को बदलना है। अक्षय कुमार ने बताया ना, अपनी आदतें बदलेंगे तो हमारी लाइफ बदलेगी, है ना। वजन काटा बदलने से आइडियल वेट नहीं आ जाएगा। तो जस्ट जोक अपार्ट, लेकिन वही वेट जो हम चाहते हैं, हमारा डिजायर वेट है, जो हमें ऐसा लगता है कि हमें अचीव करना है, वो कैसे हम हासिल कर सकते हैं ना, उसके बारे में आज पूरा सेशन रहने वाला है। और बहुत सारी फनी वे में आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जो नॉर्मल लाइफ में हमें पता होती है लेकिन हम इग्नोर करते हैं या हम उसको ध्यान में नहीं देते। तो ऐसी बड़ी बड़े इवेंट्स में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है ना। ये बहुत सारे लोग एक्साइटेड है मेरे साथ ये हेल्थ सेशन को करने के लिए, इसीलिए वो बीच बीच में ऐसा हो जाता है राइट। तो वो वेट जो हम चाहते हैं, वो वेट हम कैसे अचीव कर सकते हैं, जो हमारा वेट लॉस का गोल है या वेट गेन का गोल है या लाइफ टाइम वेट को मेंटेन करना है, मेडिसिन फ्री लाइफ जीनी है, वो सारा कुछ हम कैसे अचीव कर सकते हैं ना, वो आज के सेशन का पर्पस रहेगा। तो जैसे मैंने बताया, अगर लिखने के लिए कुछ है तो लिखिए, अगर प्लीज मेहरबानी करके सोते सोते ये प्रेजेंटेशन को मत लीजिए, वरना गद्दा और तकिया हेल्दी हो जाएगा, हम अनहेल्दी रहेंगे, है ना। परफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा। ये आइडियल वेट, हम सबको पता है कि वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, लेकिन कभी कभार हमारा वो थिंकिंग रहता है करना है, बस क्यों करना है, कैसे करना है, वो पता नहीं रहता। आइडियल वेट, हेल्दी वेट क्यों जरूरी है, वो हमें पता नहीं रहता। तो सबसे पहले हम जानते हैं हेल्दी वेट क्यों जरूरी है, यानी कि हमारा आइडियल वेट जो है वो क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले हेल्दी रहने के लिए हमारा आइडियल वेट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम सबको पता है ना, जब भी हमारा 5 या 10 केजी वेट बढ़ता है या 5 या 10 केजी वजन कम होता है ना, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। पर आप में से भी बहुत सारे लोग ये फेस करते होंगे, है ना। छोटी छोटी चीज में बीमारी जैसा फील करना, अच्छी नहीं अच्छा मीन्स अंदर से अंदरूनी वो अच्छी फीलिंग नहीं आना, वो सारी चीजें होती है जब हमारा वजन बढ़ता है। तो सबसे पहले हेल्दी रहने के लिए हमें वजन का सही होना बहुत ही जरूरी है। उसके साथ साथ बीमारियों से दूर रहने के लिए, है ना, हमारे जो भी, हम सबको पता है बीमारियां कब आती है, जब हमारे बॉडी में हमारा वजन बढ़ता है या कम होता है या हमारी लाइफस्टाइल सही नहीं होती, तब बहुत सारी बीमारियां धीरे धीरे अपने बॉडी में आती जाती है। तो वो बीमारियों को दूर करने के लिए, बीमारियों से दूर रहने के लिए, इम्यूनिटी, वजन, आप बोलते हो ना वजन का इम्यूनिटी में रोल है, हाँ है ना। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है ना तो उसका भी वजन से कंट्रोल होता है। तो वो सारी चीजों के लिए, सिकनेस को दूर रखने के लिए हमारा आइडियल वेट होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हाई एनर्जी के लिए, आज कैसा हो चुका है, अभी देखिए 8:30 बजे है ना, बहुत सारे लोग लेटे लेटे ये सेशन को अटेंड कर रहे हैं। उसका मतलब क्या, आपके मोबाइल की बैटरी जैसे 10% बचती है ना, वैसे आपकी बैटरी भी अभी 10% ही बची है। पता नहीं कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है मोबाइल, यानी कि कभी भी हम ऐसे सोफे पे ही सो सकते हैं, राइट। वो क्या दिखाता है, आज एनर्जी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो जितने भी लोगों को ऐसा है कि दिन खत्म होते पहले हमारी बैटरी खत्म हो जाती है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं एनर्जी का बहुत प्रॉब्लम है मैडम, थक बहुत जाते हैं, नॉर्मल काम करते हैं ना, पहले जो आज से 5-7 साल पहले किया करते थे ना, वैसा एनर्जी अभी फील नहीं होता है।
5-7 किलो वजन बढ़ गया उसकी वजह से, या कम है, या फिर लाइफस्टाइल सही नहीं है उसकी वजह से वो एनर्जी फील नहीं होता है, तो यस वो एनर्जेटिक रहने के लिए हमें हमारा ये आइडियल वेट जो है वो बहुत ही हेल्प करता है। उसके अलावा हमारा हेल्दी वेट हमें क्यों हेल्प करता है, क्यों क्यों चाहिए, तो सबसे पहले सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए। सेल्फ एस्टीम यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप में से बहुत सारे लोगों ने फील किया होगा, मैंने भी फील किया था जब मैं ओवरवेट थी ना, तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत ही लो हुआ करता था। यानी कि अगर 2 व्यक्तियों से बात करनी है तो वो मैं कॉन्फिडेंस से नहीं कर पाती थी, मेरे अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आता था। यस गीता बेन हैंड रेज करते हैं। होता है ऐसा जब हमारा वजन ज्यादा होता है या बहुत ही कम होता है तो इनर कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत ही कम रहता है। कोई भी चीज में हमारा जैसे हमारा कैरियर समझ लो, हमारा घर समझ लो, हमारी सोसाइटी समझ लो, कहीं पे भी जहाँ पे क्राउड है वहां पर हमारा इनर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई देता। तो वो सेल्फ एस्टीम वापस लाने के लिए हमें हमारा हेल्थी वेट जो है ना वो हेल्प करता है। ऑब्वियसली लोगों को अच्छा दिखना, आप में से कितने लोगों को अच्छा दिखना, फील गुड, लुक गुड अच्छा लगता है, यानी कि भाई रहवानु तो टका टका है ना, हीरोइन हीरो जैसे लिखना अच्छा लगता है। ऑब्वियसली हम में से बहुत सारे लोगों का वही गोल होता है कि हमें अच्छा लगना है, इसीलिए वेट लॉस वेट गेन करना है, राइट। होता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। जब हमारा वेट लॉस वेट गेन होता है तो ऑब्वियसली हम ब्यूटीफुल लगते हैं, जैसे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन दिखा है ना, 32 की एज में भी 16 साल का लगते हैं आप लोग। तो ऐसा ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ये अच्छा वाला फील करने के लिए भी हमें हमारा आइडियल वेट जो है वो हेल्प करता है। उसके साथ साथ क्यों हेल्दी वेट को मेंटेन करना चाहिए, लॉन्ग लाइफ के लिए। ध्यान रखें, बहुत सारे लोग, मैंने बताया ना कि पर्टिकुलर शॉर्ट गोल होता है कि हाँ भाई इतना वेट लॉस करना है, अच्छा ये जीन्स में वापस आना है, ये टी शर्ट में वापस आना है, दैट्स इट। उसके अलावा हमारा गोल क्या होना चाहिए पता है, वेट के पीछे लॉन्ग लाइफ के लिए। आप में से कितने लोग मानते हैं कि हमारे पास करोड़ों रुपए भी हो ना, लेकिन हम हमारी जिंदगी का 1 साल भी वो रुपए से नहीं खरीद सकते? कितने लोग मानते हैं? करोड़ रुपए, यमराज को वो करोड़ रुपए देंगे भाई, करोड़ रुपए आप पूछू, 1 करोड़ दे रहा हूँ, 1 साल एक्स्ट्रा दे सकता है? अरे एक दिन भी कोई एक नहीं दे सकता ना, यानी कि हम हमारे लाइफ का कोई भी पल नहीं खरीद सकते पैसों से, राइट। सो हम लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके, हमारी आदतों को इम्प्रूव करके हमारे 10 साल और इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। आप बोलोगे कैसे, वो मैं आज के सेशन में आपको बताऊंगी कैसे हम हमारी एज को हेल्दी वे में इंप्रूव कर सकते हैं, यानी कि हमारी लॉन्ग मेडिसिन फ्री हेल्दी लाइफ हम कैसे जी सकते हैं, वो मैं आज के सेशन में बताऊंगी। और उसके लिए जो हेल्दी वेट है ना वो बहुत ही ज्यादा हमें हेल्प करता है। उसके अलावा अच्छी नींद आने के लिए, बहुत सारे लोग होते हैं मेरी तरह जिनको वजन ज्यादा होता है ना, तो बैक पेन का इश्यू होता है बैक पेन का इश्यू। और बहुत सारे लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस का इश्यू रहता है वजन ज्यादा कम होने की वजह से, जिनकी वजह से उनको प्रॉपर नींद नहीं आती है ना, रात को लेट नाइट तक नींद नहीं आती और सुबह नींद जाती नहीं, ऐसे वाला प्रॉब्लम होता है, रात को आती नहीं सुबह जाती नहीं, तो ये वाला प्रॉब्लम होता है। तो जब हम हमारा वेट आइडियल वेट पर होते हैं या हेल्दी वेट पर होते हैं ना, तो हमें अच्छी नींद आती है, यानी कि सुकून से चैन भरी नींद हमें आती है उस टाइम पे। उसके अलावा हमारे क्रॉनिक डिसीज होने का रिस्क जो है ना वो कम हो जाता है जब हमारे हेल्दी वेट पर होते हैं। आप में से कितने लोगों को पता है क्रॉनिक डिसीज यानी क्या? क्रॉनिक डिसीज यानी क्या पता है किसी को भी? क्रॉनिक डिसीज यानी क्या? लिखिए चैट में जाकर, क्रॉनिक डिसीज यानी क्या, लिखिए फटाफट फटाफट। क्रॉनिक डिसीज यानी क्या? बीपी और शुगर, लाइफ लॉन्ग कोलेस्ट्रॉल, यस। अब बहुत सारे लोग उसका नाम लिख रहे हैं, राइट, लॉन्ग टाइम रहे, ओके परफेक्ट, डायबिटीज, ओके। यानी कि क्रॉनिक डिसीज यानी क्या, समझ के लीजिए। क्रॉनिक डिसीज यानी ऐसा डिसीज जिसकी ट्रीटमेंट शायद पॉसिबल नहीं है, और जिसकी ट्रीटमेंट शायद पॉसिबल है तो वो लॉन्ग टाइम चलने वाली ट्रीटमेंट है, और यानी कि लंबा टाइम चलेगी। और कुछ कुछ ऐसे क्रॉनिक डिसीज है, यानी कि कुछ कुछ ऐसे डिसीज है जो लाइफ टाइम अपने पास रहते हैं, जिसकी दवाई हमें लाइफ टाइम लेनी रहती है, तो वो सारे डिसीज को क्रॉनिक डिसीज बोला जाता है। शायद उसकी ट्रीटमेंट है तो बहुत ही कॉस्टली है, ज्यादा ज्यादा कॉस्टली है ना, या फिर उसकी कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। आप बोलोगे ऐसे भी डिसीज है, हाँ है, आज दुनिया में ऐसे भी डिसीज है जिसकी ट्रीटमेंट नहीं है ना, और है तो लॉन्ग टाइम लेने वाली या ज्यादा पैसे वाली ट्रीटमेंट है, या फिर कभी कभार अगर ये क्रॉनिक डिसीज ज्यादा हो जाते हैं तो वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाते हैं, यानी कि हमारे लाइफ के ऊपर रिस्क आ जाता है। डायबिटीज, यस, जिसकी दवाई हमें लाइफ टाइम लेनी रहती है, ये एक एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे डिसीज है जो एक बार अपने बॉडी में आते हैं जिसकी मेडिसिन हमें लाइफ टाइम लेनी रहती है।
तो ये सारे डिसीज का रिस्क अगर हमें कम करना है तो हमारा आइडियल वेट, हेल्थी वेट हमें उसमें हेल्प करता है। और इसी के लिए हमारा फोकस खाली वेट लॉस, वेट गेन टेम्पररी नहीं होना चाहिए। हमारा गोल क्या होना चाहिए? लाइफ लॉन्ग मेडिसिन फ्री हेल्दी लाइफ हमें जीना है ना। अभी जब भी वेट लॉस की बारी आती है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वेट लॉस बहुत सारी मेथड से होता है ना, मैं भी आपको बताती हूँ। आपका एक लेग है ना, कितने लोग ऐसे हैं जिनको 10 किलो 5 10 15 किलो वेट लॉस करना है? हैंड रेज कीजिए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका 5 10 15 किलो वेट लॉस का गोल है? परफेक्ट, बहुत सारे लोग है ना जिनका मेजर। तो मैं आपको एक वेट लॉस का क्विक क्विक इलाज बताती हूँ, क्विक इलाज है ना। आपका एक पाव जो है ना लेफ्ट साइड का, वो भी 10 से 15 किलो का है, काट के रख दीजिए, रख दीजिए काट के, उसको वेट लॉस हो जाएगा 15 किलो। कर सकते हैं हम ऐसा। 2 किडनियां निकाल दीजिए, 5 किलो कम हो जाएगा। कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल नहीं, है ना। वेट लॉस हमें वो समझना जरूरी है। वेट लॉस बहुत सारी मेथड से होता है। हमारी बॉडी का जो वेट है वो बहुत सारी चीजों से बना हुआ है, हम उसको छेड़खानी करके नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमारे बॉडी के कंपोजिशन को सही करना पड़ता है। आप बोलोगे मैडम कंपोजिशन मतलब क्या? देखिए स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। हमारा जो बॉडी है ना वो बहुत सारी चीजों का बना हुआ है। हमारे बॉडी में फैट होता है, मसल मास होता है, बोन का वेट होता है, वाटर का वेट होता है। वो सारी चीज मिलके जो है ना वो हमारा बॉडी वेट होता है। अभी हमें समझ के लेना है, जैसे हम ऑर्गन को नहीं निकाल सकते या हमारा कोई एक पैर हाथ नहीं निकाल सकते, वैसे ही वेट लॉस वे वेट गेन जो भी मेथड है उसको ये कंपोजिशन के साथ सही करना बहुत ही जरूरी है। अभी कंपोजिशन में देखने के लिए जाए तो ये सारी पैरामीटर्स आते हैं, और ये पैरामीटर्स को ठीक करते हुए कैसे हम हमारा आइडियल वेट अचीव कर सकते हैं वो आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। यहाँ पे एक इमेज दिख रही है आपको सारे लोगों को। वो इमेज में 2 पर्सन है ना, 2 पर्सन है, और 2 पर्सन का वेट सेम है, हाइट सेम है, और उनकी एज सेम है। अगर आपको मौका मिलेगा कि आपको एक बॉडी सिलेक्ट करना है तो कितने लोग जो है वो पहला बॉडी सिलेक्ट करेंगे? फिट, मस्कुलर, जिसका फैट परसेंटेज कम है वैसा बॉडी सिलेक्ट करोगे। परफेक्ट, सारे लोग। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो जो इंसान दिख रहा है वो फिट दिख रहा है, भले उसका वजन वही है जो बाजू वाले पर्सन का है, लेकिन वो फिट दिख रहा है, हेल्दी दिख रहा है। तो ऐसे ही हमें हेल्दी होना है, हमारे सारे पैरामीटर्स को सही करते हुए हमें हेल्दी होना है। और ये सारे पैरामीटर्स में सबसे मेन एक पैरामीटर आता है जिसको बोला जाता है बॉडी मास इंडेक्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पैरामीटर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही समझना जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बीएमआई का नाम सुना होगा, है ना, ये कॉमन है, सुना होगा नाम, लेकिन इसके रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स है जो आज हमें समझने बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले बीएमआई क्या है वो समझते हैं। आप में से कितने लोग दूध लेने के लिए जाते हैं? दूध लेने के लिए जाते हैं, हैंड रेज कीजिए। आप बोलोगे घर पे आता है ना, हाँ। तो वो दूध कैसे लेकर आते हो, किस में लेकर आते हो? वो दूध किस में लेकर आते हो? कोई पर्सनल लिख रहा है पतीले में, अरे भाई पतीली में नहीं, वो मेरे को पता है पतीले में लेकर आते हो, या वो थैली लेकर आते हो, पता है वो मुझे, है ना। राइट, बैग में लेकर आते हैं, देखिए लिखा ना किसी ने, एक्टिवा लेके आते हैं। अरे ये मेरा क्वेश्चन मैं समझ गई है ना, क्वेश्चन में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। मैं तो बोलती हूँ दूध कौन से यूनिट में लेकर आते हो आप, है ना। परफेक्ट, लीटर में लेकर आते हैं हम दूध को, राइट। सो जैसे दूध को लीटर में नापा जाता है, कपड़े को मीटर में नापा जाता है, वैसे ही हमारी हेल्थ का एक यूनिट है जिसको बीएमआई बोला जाता है। समझ गई मैं, लीटर लीटर लीटर, मुझे पता है कोई भी किलो में नहीं लेकर आता है ना दूध को, मैं समझ गई, राइट। तो समझ के लीजिए, हमारा जो बॉडी है उसका हेल्थ जो है उसका जो मेजरमेंट यूनिट है उसका नाम है बीएमआई। और ये बीएमआई हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। आप बोलोगे मैडम कैसे पता चलेगा? आज आपके जो भी कोच है ना, ये कॉल खत्म होते हैं उनको कॉल कीजिए, अपना हाइट वेट एज दीजिए, वो आपको फाइंड करके देंगे कि आपका बीएमआई कितना है। आपने वो स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे कितना बीएमआई होना चाहिए अभी समझाती हूँ। हमारा जो हेल्थ का मेजरमेंट यूनिट है ना वो कैसे है पता है? बीएमआई पे से डिसाइड होता है कि आप कितने हेल्दी हो और फ्यूचर में कितनी हेल्दी लाइफ आपकी होने वाली है। अभी आपको क्या कोई चांसेस है कोई डिसीज होने के, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स होने के या नहीं, वो सारा कुछ बीएमआई पर से पता चलता है। अगर हमारा बीएमआई, देखिए अगर नहीं लिया था स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से, अगर हमारा बीएमआई 18.5 से 24.5 के बीच में है तो हम निरोगी है।
अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें कोई चांसेस नहीं है कोई बीमारी होने के, लेकिन हाँ फ्यूचर में अगर इससे बाहर निकलते हो बीएमआई की रेंज से तो हमें कुछ हो सकता है। जैसे अगर आपका बीएमआई 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट कैटेगरी में हो, यानी कि माल न्यूट्रिशन कैटेगरी में हो, जहां पे बोन का ब्रिटलनेस होना, मसल क्रैम्पिंग होना, थकान बहुत लगना, ये सारे इश्यूज होते हैं। अगर आपका बीएमआई 25 के 30 के बीच में है तो आप ओवरवेट कैटेगरी में आते हो, जहां पे थकान लगना, डाइजेस्टिव इश्यूज रहना, नॉर्मल हेल्थ चैलेंजेस रहना, वो सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका बीएमआई 30 से ऊपर है, याद रखिए आज आप अपना बीएमआई चेक करते हो और आपका बीएमआई 30 से ऊपर आता है तो आप रिस्क जोन में हो, यानी कि सिवियर, मॉडरेट और सुपर ओबेसिटी का आप शिकार हो। यानी कि सिंपल समझाना चाहूंगी आपको, इसका मतलब क्या, आप में से कितने लोग जो है वो 2 व्हीलर चलाते हैं या 4 व्हीलर चलाते हो, टायर वाला व्हीकल चलाते हो, आप चलाते हैं हम 2 व्हीलर 4 व्हीलर साइकिल या अच्छा कभी आप जा रहे थे, है ना, कभी आप कहीं पे भी निकले थे, जा रहे थे, तो आपके एक्टिवा में से आगे जाके आवाज आई भाई रुक, टायर में से आवाज आई भाई रुक मैं फटने वाला हूँ, आता है टायर में से ऐसा आवाज आता है कि भाई रुक मैं फटने वाला हूँ। टायर कभी बता के पंचर होता है या टायर कभी बता के फटता है? नहीं। वैसे ही अगर हमारा बीएमआई 30 से ऊपर है तो हम चलते फिरते बॉम्ब की तरह है, हम कभी भी फट सकते हैं। ये समझना हमें बहुत ही जरूरी है। अगर रिस्क जोन बोला जाता है 30 से ऊपर बीएमआई, दैट मीन्स आप रिस्क जोन में हो। कोई भी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम कभी भी हो सकता है, कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी कभी भी आ सकती है, कोई भी चीज आपको कभी भी हो सकती है। तो उस टाइम पे हम ऐसा नहीं बोल सकते हाय हाय मेरे को पता ही नहीं था, आज हम बीएमआई चेक करेंगे, अगर 30 से ऊपर है तो हमें सीरियस हो जाना है। तो इसीलिए मैंने आज आपको बताया कि बीएमआई को चेक करना क्यों जरूरी है, और ये बीएमआई को रेंज में लाने के लिए हमें हमारी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना पड़ता है। तो ये हमें पता चल गया कि ऐसे तो ओबेसिटी के केसेस होते हैं, आज आप अपने चैनल में लोगे। अभी जब भी हम ओबेसिटी के केस में होते हैं तो उसके अलावा ये मैंने बताया लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज होते हैं, तो लेकिन क्या क्या होता है देखिए, अगर हमारा वेट जो डिजायर वेट होना चाहिए उससे ज्यादा है या हमारा बीएमआई ज्यादा है तो सबसे पहले बेसिक प्रॉब्लम जो है वो स्लीप का है। आपको स्लीप नहीं आना, थकान लगा, वो बेसिक प्रॉब्लम है, वो सारे हो सकते हैं। उसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि नी का प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको नी का प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर बताता है नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर ऐसा नहीं बताता वजन कम करो नी का प्रॉब्लम चला जाएगा। क्यों? 100 में से 70% केसेस ऐसे होते हैं जिनका अपर बॉडी वेट ज्यादा होता है जो नी पे आता है और उसी की वजह से नी पेन होता है ना। गीता जी हैंड रेस कर रहे हैं। तो जब भी वजन कम होता है तो वो नी प्रॉब्लम चला जाता है या कम हो जाता है बहुत सारे केसेस में। उसके अलावा कैंसर जैसी बीमारियां है, अगर हमारा बीएमआई ज्यादा है, वेट ज्यादा है, तो कैंसर जैसी जो मैंने बताया था कि लॉन्ग ट्रीटमेंट होती है, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज होते हैं, ये सारे चांसेस बढ़ जाते होने के। फैटी लिवर डिसीज हो सकता है हमें। उसके अलावा डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट स्ट्रोक है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सारी चीजें बढ़ने के चांसेस या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको बोला जाता है लाइफस्टाइल बीमारियां। अब ऐसे बहुत सारे लोग वाह लाइफस्टाइल, अरे लाइफस्टाइल है ना, कपड़ों में अच्छा लगता है, गाड़ियों में अच्छा लगता है, इसमें अच्छा नहीं लगता जब वो डिसीज के साथ लग जाता है, राइट। क्योंकि लाइफस्टाइल डिसीज अगर एक बार हमारे बॉडी में आता है तो उसकी लाइफ टाइम हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है। और ये हम नहीं बता रहे, सर्वे बता रहे। देखिए आज सर्वे क्या बता रहा है, आज इंडिया में जितने लोग ओवरवेट है ना उतने ही लोग अंडरवेट है, यानी कि आज ये जो प्रॉब्लम है ओवरवेट और अंडरवेट वो बढ़ता ही जा रहा है। आप ऐसे कितने लोग मानते हैं आज से 5 साल पहले इतने ज्यादा लोग नहीं थे जो ओवरवेट थे, या आज से 10 साल पहले इतने ओवरवेट लोग नहीं थे? मानते हैं आप सारे लोग? क्यों? आज मतलब आपने से बहुत सारे लोगों ने माना होगा कि आज से पहले इतनी फूड इंडस्ट्री भी नहीं थी, राइट, इतनी हॉस्पिटल्स भी नहीं थी, यानी कि आज दिन ब दिन जो है ना वो ओवरवेट और अंडरवेट का प्रॉब्लम जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसके साथ साथ दूसरा कौन सा प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है? डायबिटीज का, है ना। डायबिटीज पहले एक जमाने में इसको राज रोग कहा जाता था, यानी कि गिने चुने लोगों को ये बीमारी होती थी डायबिटीज। लेकिन आज क्या हो चुका है, 10 में से 7 घर में बोले मुझे भी डायबिटीज, मुझे भी डायबिटीज, चल चाय पीते, है ना, ऐसा वाला आज सिनारियो हो चुका है, यानी कि कॉमन हो चुका है। और डायबिटीज के पीछे हम नहीं बता रहे, इंडिया के फेमस एक डॉक्टर है डॉक्टर अनूप मिश्रा, वो क्या बताते हैं डायबिटीज क्यों होता है, और आज इंडिया हाईएस्ट डायबिटिक पेशेंट क्यों है इंडिया में, पता है आपको उसका रीजन? कोई बताएगा मुझे? चैट में जाके लिखेंगे क्यों डायबिटीज क्यों होता है और इंडिया क्यों नंबर 1 पे, उसका राइट रीजन क्या है?
यस लिखिए शुगर, परफेक्ट, यस शुगर की वजह से होता है, लाइफस्टाइल की वजह से होता है, ओवरवेट की वजह से होता है, ओबेसिटी की वजह से, परफेक्ट। लेकिन वो इंडिया में ही क्यों ज्यादा है? सुनिए, समझ के लीजिए, ब्रेकफास्ट। आप बोलोगे मैडम है नाश्ता सुबह का, उसकी वजह से डायबिटीज होता है, बंद करना पड़ेगा? नहीं, नाश्ता सही करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं जो बोलते हैं, अच्छा लिखिए, आप नॉर्मल लाइफ में आप क्या नाश्ता करते थे? क्या नाश्ता करते थे आप सुबह उठ के? आपका सुबह का नाश्ता क्या होता था? लिखिए फटाफट से। दूध खाखरा, भाखरी, गुजराती लगते हैं ना, भाखरी, ओट्स, दूध पोहा, पराठे, पराठे नॉर्थ में है तो परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हम नॉर्मल लाइफ में यही हमारा नाश्ता रहता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं खाते, तो वो भी गलत चीज है। अगर आप नाश्ता नहीं खाते तो वो भी गलत चीज है। और हमारा ये जो नाश्ता है उसमें से क्या मिलता है? मेजरली कार्बोहाइड्रेट, फैट्स मिलता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने वो कहावत सुना होगा, है ना, कि सुबह का नाश्ता राजा जैसा होना चाहिए, दोपहर का राजकुमार जैसा होना चाहिए, रात का गरीब जैसा होना चाहिए। लेकिन आज आपको क्या लगता है, राजा उठ के वो भाखरी पराठा सब खाते थे? देखा है आपने पुरानी सीरियलों में? वो लोग ऐसा खाते थे? बिल्कुल नहीं। वो लोग क्या करते थे? फ्रूट्स लेते थे, फ्रूट जूसेस लेते थे, वेजिटेबल जूसेस लेते थे, ये सारी चीजें लेते थे, जिसकी वजह से विटामिन मिनरल्स मिल जाते। लेकिन आज हमारा जो खाना है ना, वो हाई कार्बोहाइड्रेट बेस्ड सुबह का ही हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा शुगर लेवल जो है वो बहुत ही अप डाउन होता रहता है। और उसी की वजह से हाईएस्ट डायबिटीज के केसेस आज इंडिया में है। ये समझने वाली बात है। सुबह का नाश्ता जो हमारा बहुत ही गलत है, उसी की वजह से वो डायबिटीज का कोज बनता है। उसके अलावा आप बोलोगे तो मैडम खाना क्या है, बताती हूँ आपको, लास्ट तक रुकिए, लास्ट के 5 मिनट में बताऊंगी क्या खाना है, राइट। हार्ट डिसीज का रिस्क बढ़ चुका है। आज ऐसी ऐसी एज होती है, छोटी एज में हार्ट अटैक आते हैं ना, हमने सुना भी नहीं होता है। बाहर जब सुबह उठते हैं ना तो पता चलता है बाजू वाला लड़का रात को सोया ना, सुबह उठा ही नहीं, रात को ही हार्ट अटैक आ गया, ऐसा सुना है हमने। यस, तो आज हार्ट डिसीज जो है ना वो भी बहुत सारे बढ़ रहा है दिन ब दिन। और ये हम नहीं बता रहे, ये सर्वेस बता रहे। क्यों? क्योंकि आज लोगों की लाइफस्टाइल बिगड़ती जा रही है, आज लोगों का खाना पीना बिगड़ता जा रहा है। और ये वजन बढ़ता क्यों है? नॉर्मल लाइफ में हम देखने जाए तो ऑब्वियसली हमें पता है आज हमारी खाने पीने की हैबिट खराब हो चुकी है। उसके अलावा बहुत सारा अनहेल्दी फूड खाते हैं, सैटरडे संडे कभी घर का खाना आता ही नहीं है ना, वो छुट्टी हो जाती है, बाहर का ही खाना खाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं। वाटर, हमें पता है पानी पीना चाहिए लेकिन हमसे वो पिया नहीं जाता। ये सारी चीजों की वजह से हमारा वजन बढ़ता है। और आप में से कितने लोग मानते हैं कि जंक फूड की वजह से मैडम सबसे ज्यादा वजन बढ़ता है? लिखिए, हैंड रेज कीजिए। जंक फूड की वजह से सबसे ज्यादा वेट बढ़ता है। परफेक्ट परफेक्ट, सही बात है। जंक फूड की वजह से शरीर बढ़ता है, वेट बढ़ता है हमारा। लेकिन मैं आपको पूछना चाहूंगी, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, हैंड डाउन कर लीजिए, कितने लोग ऐसे हैं जो डेली बरोज पर घर का खाना नहीं खाते, खाली बाहर का ही खाना खाते हैं? यानी कि रोज भाजी पाव, रोज बाहर का पिज्जा, रोज दाबेली वड़ा पाव। कोई नहीं, है ना। हम हार्डली वीक में 2 बार खाते हैं, या फिर महीने में 1 बार, या 15 दिन में 1 बार। तो ये भी देखने लायक चीज है कि 1-2 दिन खाने से हमारा वेट नहीं बढ़ता, तो वजन कैसे बढ़ता है? आइए समझिए, है ना, वजन कैसे बढ़ता है। वजन बढ़ता है नॉर्मल हमारी लाइफस्टाइल की वजह से। देखिए, जितने भी लोग ऐसा मानते हैं ना हम बाहर का खाना नहीं खाते, हम तो घर का ही खाना खाते हैं, फिर भी हमारा वजन बढ़ता है, तो देखिए हमारे आज घर के खाने में भी हमारी बॉडी को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हमारे बॉडी को क्या चाहिए? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, एमिनो एसिड्स, वाटर, ये सारा कुछ डेली बेसिस पर चाहिए। इन शॉर्ट, हम जब छोटे थे हमने पढ़ा था ना, समतोल आहार, बैलेंस न्यूट्रिशन, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। लेकिन आज के खाने में वो मिल रहा है क्या? नहीं। नॉर्मल लाइफ में भी, घर में भी देखने जाए ना तो शुगर, सॉल्ट, ऑयल्स, ये सारी चीजें बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को जो चाहिए वो मिलता नहीं है, और हम ज्यादा से ज्यादा खाते रहते हैं। यानी कि कैलोरी बढ़ता है लेकिन न्यूट्रिशन फुलफिल नहीं होता है, और उसी की वजह से हमारा वजन जो है वो बढ़ता जाता है, या फिर वजन कम होता जाता है। ये मेन रीजन है। और उसके साथ साथ दूसरा जो रीजन है वो है हमारी लाइफस्टाइल। आप में से कितने लोग मानते हैं मैडम आज लाइफस्टाइल बहुत खराब हो चुकी है? जैसे हमारे मम्मी पापा की थी वैसे हमारी नहीं हो चुके। हम नो डाउट
डाउट फास्ट फॉरवर्ड 21st सेंचुरी में आ चुके हैं, लेकिन लाइफस्टाइल खराब हो चुके हैं, मानते हैं सारे लोग। ऑब्वियसली आज हमारी लाइफस्टाइल खराब हो चुके हैं, स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो हमारे लाइफ का पार्ट बन चुका है। एवरी डे सुबह उठते ही शाम तक हमें स्ट्रेस रहता है ना, और वो स्ट्रेस की वजह से आज हमारी बॉडी पर इफेक्ट आ रहा है। इंडिपेंडेंट लाइफ रही ही नहीं है, डिपेंडेंट लाइफ हो चुकी है, यानी कि घर में कुछ हो कि ना हो काम वाली बाई चाहिए, है ना। इतना भी फिजिकल स्ट्रेस नहीं है, कहीं पे भी जाना है तो एक्टिवा लेकर जाते हैं, बैठे बैठे जॉब करना रहता है। उसके अलावा मोबाइल ने तो पूरा युग ही चेंज कर दिया, राइट। घर में 2 लोग रहेंगे फिर भी आपस में व्हाट्सएप से बातें करेंगे, भाई कैसा है, कैसा चल रहा है। तो ये सारी चीजों की वजह से आज हमारी लाइफस्टाइल बिगड़ती जा रही है, और उसी की वजह से आज हमारी हेल्थ पर इफेक्ट आ रहा है। वो समझने की जरूरत है। हेल्थ पर एक पैरामीटर डिपेंड नहीं करता है ना, खाली वेट नहीं, उसके साथ साथ लाइफस्टाइल, हेल्दी वे में पूरी खाना पीना, ये सारा कुछ मैटर करता है। तो अभी आप बोलो कि हाँ मैडम वजन बढ़ चुका है, लेकिन अभी सॉल्यूशन बताइए, है ना, नॉर्मल लाइफ में कैसे उसको कम करना है। सो उससे पहले जानते हैं, जब भी वजन को कम करना या बढ़ाना रहता है ना, लोग ये 5 गलतियां करते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने की होंगी, मैंने तो 5 की 5 की है ना, मैंने 5 की 5 की कर चुकी हूँ मैं। तो सबसे पहली गलती क्या करते हैं, सबसे पहले लोग जो है ना, जब भी वेट लॉस या वेट गेन जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, तो उनका शॉर्ट टर्म रीजन रहता है। यानी कि आप में से बहुत सारे लोगों का ये रीजन रहा होगा, नवरात्रि आवे छे ने, फुदका मारीने गरबा करवा छे એટલે वेट लॉस करવું છે, राइट। आप में से कितने लोगों का ये गोल है, नवरात्रि में अच्छा दिखना है इसलिए वेट लॉस करना है, देखिए, है ना, बहुत सारे लोग रहते हैं। या फिर भाई की शादी या खुद की शादी आ रही है, एंगेजमेंट आ रहा है, उसकी फ्रेंड की वो आ रही है, ये आ रही है, उसकी वजह से वेट लॉस करना है, राइट। वो टेम्पररी हमारा शॉर्ट टर्म गोल रहता है, उसी की वजह से हम वेट लॉस वेट गेन जर्नी स्टार्ट करते हैं, और वो शॉर्ट टर्म गोल की वजह से हम, है ना, हमारा वो लॉन्ग टर्म विजन नहीं रख पाते। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये गलती नहीं करनी, हमारा जो विजन है ना वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। यानी कि लॉन्ग टर्म विजन यानी क्या, हेल्दी रहने का हमारा गोल होना चाहिए। वेट लॉस वेट गेन तो करना ही है ना, वो बाय डिफॉल्ट करना है, लेकिन लाइफ लॉन्ग मेडिसिन फ्री लाइफ जीना वो हमारा गोल होना चाहिए। दूसरा, जब भी हम डिसाइड करते हैं वेट लॉस और वेट गेन, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं गूगल बाबा का सहारा लेते हैं, और अलग अलग सारे डाइट प्लान वो सर्च मारते हैं ना, शिल्पा शेट्टी का डाइट प्लान, करीना कपूर का डाइट प्लान, और वो रुजुता दिवेकर का डाइट प्लान, ये सारी चीजें हम सर्च करते हैं। और ऑब्वियस है गूगल पर हम वो सारी चीजें मिलती है और सर्च करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कॉन्शियस हो जाते हैं। हमें पता चला शिल्पा शेट्टी इतना अच्छा फिगर इसीलिए मेंटेन कर रही है क्योंकि वो ये डाइट प्लान फॉलो कर रही है, तो हमें अभी कल से करना है। आपने से कितने लोगों ने ऐसा किया हुआ है, किसी और से इंस्पिरेशन लेकर डाइट प्लान चालू किया था आपने, मैंने किया था, देखिए, है ना, है हमारे पास ऐसे लोग। तो वो हम क्या करते हैं, ऐसे डाइट प्लान नेट पे से ले लेते हैं, डाइटिशियन के पास नहीं जाते। क्यों, डाइटिशियन के पास जाएंगे तो लिखने का ही 5-7 हजार लेती है, कुछ देती नहीं है, खाली लिखने का 5-7 हजार देती है। तो हम ऐसे नेट पे से डाउनलोड करते हैं और उसका लिस्ट बनाते हैं, फिर ग्रोसरी शॉप में जाते हैं, और आज से पहले कभी नाम सुने नहीं थे ना, वैसी चीजें लेकर आते हैं, है ना, ग्रेनोला लेकर आते हैं, किनोआ लेकर आते हैं, मखाना लेकर आते हैं, ये सारी चीजें लेकर आते हैं, और दूसरे दिन से हमारा डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं। लेकिन तब जाके होता क्या है, जब हम वो डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं ना, तो पहले दिन 2 दिन 3 दिन हम जबरदस्त वे से वो सारी चीजें करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद हमें ऐसा होता है, नहीं यार मैं तो ये नहीं खा रहा हूँ, मैं तो ये छोड़ रहा हूँ, कुछ खा ही नहीं रहा हूँ। फिर हमें गिल्ट होना स्टार्ट हो जाता है ना, कि और हमें क्रेविंग्स होना स्टार्ट हो जाता है, और उसी की वजह से हम क्या करते हैं, 1 वीक तक किया हुआ सारा कुछ छोड़ के 1 दिन खा लेता हूँ, है ना, क्या हो जाएगा, 1 दिन खाने से क्या हो जाएगा, ऐसा करके 1 दिन खाना स्टार्ट कर दें। और जब हमें पता है ना शेर के मुंह में वो खून लग जाता है, तो क्या होता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता। वैसा ही हमारा होता है, एक बार हमारा फेवरेट फूड हमने चख लिया तो हो गई बात खत्म। कितने लोगों के पास ये होता है, बहुत कंट्रोल किया था बहुत, लेकिन एक बार वो चीज चख ली ना, उसके बाद तो हो गया कल्याण, होता है। तो ऐसा ही चीज हमारे साथ होता है, यानी कि 1 वीक का जो डाइट किया था ना, उसके ऊपर पानी फिर जाता है ना, पूरा डाइट चला जाता है साइड में, और फिर वो किनोआ भी साइड में रह जाता है, वो ग्रेनोला भी साइड में रह जाता है, और वो पता ही नहीं कब वो एक्सपायरी हो जाता है। तो ये होता है हमारे डाइट साइकिल में, और उसमें भी मेजर क्या होता है, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होता है, सारी चीजों का गाइडेंस नहीं होता है। तीसरा हम क्या करते हैं, वेट लॉस के लिए आसपास वाले लोग बताते भैया जिम ज्वाइन कर ले, है ना, जैसे मुझे बताया करते थे। तो क्या करते हम, और जब भी वो 31 दिसंबर आता है या 1 जनवरी आती है, हमारी बर्थडे आती है, तो हम एक मोटो लेते हैं,
हम एक नियम लेते हैं कि कल से जिम स्टार्ट, है ना, और वो जिम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जाके मेंबरशिप लेके आते हैं, और उसमें भी 1 महीने का तो नहीं लेते, उसमें मिनिमम 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का मेंबरशिप लेके आते हैं। क्यों? हमें ऐसा लगता है कि वेट लॉस का गोल इतना है तो करना ही पड़ेगा। और उसके अलावा जिम वाले भी होशियार रहते हैं, 1 महीने का मेंबरशिप महंगा रखते हैं, 3 महीने का, 6 महीने का सस्ता रखते हैं। तो हम 3-6 महीने का मेंबरशिप लेके आए थे, वहां पे पैसे भर के आते, फिर पता चला कल से जिम जाना है, तो फिर वो पैंट, योगा पैंट भी लाना पड़ेगा, जिम का टी शर्ट भी तो लाना पड़ेगा, योगा मैट भी तो लाना पड़ेगा, शूज भी लाना पड़ेगा, तो और 10,000 का खर्चा करके आते हैं। वो सारी चीजें हम लेकर आते हैं, है ना। और हम एक दिन जिम जाना स्टार्ट करते हैं, और वो जिम जाने के लिए पहले दिन जबरदस्त, वो वहां पे जो टेम्पररी ट्रेनर होता है जो इनिशियली सिखाता है, वो बोलता है आज आपको 10 ही सेट लगा रहे, लेकिन नहीं, मैं जिम में आया हूँ, मैं 20 सेट लगाऊंगा, है ना। तो हम 20 सेट लगाते हैं, वो बोलता है नहीं आपका इनिशियल फेज है, नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे वेट लॉस करना है, मुझे वेट गेन करना है। तो ऐसे करके 20-20 सेट लगा देते हैं, और रात को जब सो के उठते हैं दूसरे दिन पता चलता है चल ही नहीं पा रहे, मसल स्ट्रेच हो गए, मसल पेन हो रहा है। तो दूसरे दिन क्या होता है, कल बहुत ज्यादा कर लिया था, ट्रेनर ने बोला फिर भी ज्यादा कर लिया था, आज एक दिन रेस्ट कर लेता हूँ, है ना। और वो रेस्ट करने के चक्कर में हमारा दूसरा दिन कभी भी आता ही नहीं। अब में से कितने लोग ऐसे जिनमें जिम की मेंबरशिप भरी थी मेरी तरह, लेकिन 1 वीक से ज्यादा वो जा नहीं पाए, हार्डली 1 वीक आप गए, उसके बाद आप जा नहीं पाए, है ना। हैंड्रेस देखिए, है ना, वो बोलते ना, आप बोलोगे कैसे जानते हो, तो सास भी कभी बहू थी, मैंने भी ऐसा किया था, राइट। 1 वीक से ज्यादा हम नहीं जा पाते, क्यों? क्योंकि वहां पे जाने के लिए मोटिवेशन नहीं रहता। जिम में से थोड़ी ना फोन आता है तीसरे दिन पर, भैया आज क्यों नहीं आया, नहीं आता वहां पे। हाँ, आपने पर्सनल ट्रेनर रखा है तो अलग बात है ना। लेकिन हमको पता है पर्सनल ट्रेनर रखने के लिए 10 से 15,000 रुपए होते हैं, तब जाके वो पर्सनल ट्रेनर मिलता है ना। और ये सारी चीजों की वजह से वो जिम वाला मोटिवेशन भी हमारा चला जाता है, और उसके बाद हम जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। उसके साथ साथ चौथा, हमें ये सारी चीजों में क्या हुआ, हमारे साथ कोई हमें सपोर्ट करने वाला, गाइड करने वाला नहीं था। यानी कि जिम में रिजल्ट मिलता है, हाँ मिलता है, मैं नहीं ऐसा बोलती कि जिम से रिजल्ट नहीं मिलता, मिलता है। अगर आप पर्सनल ट्रेनर रखते हो, वो आपको गाइड करता है, डेली बेसिस पर वर्कआउट करवाता है, आपका डाइट प्लान डिजाइन करके देता है, तो वहां पे भी वेट लॉस होता है। लेकिन वो सारा कुछ हमसे होता नहीं है, इसी की वजह से प्रॉब्लम आता है। यानी कि नॉर्मल लाइफ में हमें गाइड करने वाला, सही सलाह देने वाला, सपोर्ट करने वाला कोई ऐसा इंसान नहीं होता, जिसकी वजह से वो हमारा मोटिवेशन जो है ना वो टेम्पररी हो जाता है। फिर क्या है, आप में से कितने लोगों ने ऐसा फील किया है, हमारे लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो हमें डेली बेसिस पर मोटिवेट करे, हमें इंस्पायर करे, हमें गाइड करे, हमें सपोर्ट करे, जिसकी वजह से हम हमारी वेट लॉस वेट गेन जर्नी को कंटिन्यू कर पाए। यस, उसी की वजह से ये चौथी मिस्टेक होती है, हमारे पास कोच नहीं होता। और पांचवी हमारे से ज्यादा सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है पता है, वो हमारी मिस्टेक नहीं है ना, वो हमारे आसपास वाले लोग हैं, हमारे सराउंडिंग है, जो हमारे लिए एक मिस्टेक वो बन जाते हैं। कैसे? हमने सारा कुछ स्टार्ट किया, है ना, हमने जबरदस्त डाइट प्लान फॉलो करना चालू किया, और दूसरे दिन हमें पता चला कि हमारे बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे है। 2 दिन हमने डाइट किया था, तीसरे दिन उसकी बर्थडे है ना। तो बर्थडे के दिन वो क्या करेगा, हम जब केक लेकर जाएंगे, नहीं केक तो खाना पड़ेगा, है ना, और केक के बाद पार्टी देगा, मेरी बर्थडे में तू नहीं खाएगा। एक दिन नहीं खाने से क्या हो जाएगा, है ना, या एक दिन खाने से क्या हो जाएगा। आप में से कितने लोगों के फ्रेंड्स ऐसे हैं, आपको ऐसा बताते हैं एक दिवस खावा में कसूर आता है, खाई लेने, या आपके घर में ऐसे लोग हैं, आपके मम्मी पापा, है ना, एक दिवस खावा सू जाए, राइट, ऐसा होता है। नॉर्मल लाइफ में ऐसा ही होता है, हमें लोग एक एक दिन बोल के, उनको नहीं पता है कि एक दिन में ही सब कुछ होता है, राइट। हमने जो मेहनत किया है 1 वीक पूरा, वो एक दिन में ही वसूल करवा के छोड़ते हैं वो लोग। यानी कि हमारा सराउंडिंग ऐसा होता है, जहाँ पे हमें मोटिवेट नहीं करते, उल्टा ऐसा बोलते हैं एक दिन में क्या हो जाएगा। तो ये सारी चीजों की वजह से आज हमारा वेट जो है ना वो कम नहीं होता, या फिर हम जो वजन डिजायर चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाते। तो ये 5 मिस्टेक कॉमनली आज सारे लोगों से होती है। तो हमें क्या करना है, ये 5 चीजें जो मैंने बताई ना उससे दूर रहना है, ये 5 चीजों को अवॉइड करना है, मिस्टेक जितनी हो सके उतनी कम करना है। आप बोलोगे मैडम कभी से आप प्रॉब्लम ही बता जा रहे हो, है ना, ये मिस्टेक होते हैं, ये प्रॉब्लम होता है, एनालाइज करवा लिया, अभी उसका सॉल्यूशन बताइए। आपके जैसा ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे ला सकते हैं, कितने लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन लाने का सीक्रेट जानना है। आप बोले मैडम अभी सॉल्यूशन बताओ, है ना, बहुत कुछ हो चुका, प्रॉब्लम बता दिया, पता है वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, परफेक्ट।
सो सॉल्यूशन मैं आपको देना चाहूंगी। हमारे पास एक ऐसी कम्युनिटी है, मैंने जैसे बताया ना 6 साल पहले मैं एक कम्युनिटी का पार्ट बनी थी, जिसकी वजह से मुझे वो नॉलेज आया, मुझे ऐसे लोग मिले जिसकी वजह से मेरा ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जनरेट हुआ। तो आज भी आपको मैं ये ऐसी ही एक कम्युनिटी ऑफर कर रही हूँ जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन क्लब। आपको कहीं पे भी आना नहीं है, लिख लीजिए, है ना, ध्यान रख लीजिए। बहुत सारे लोग पूछते कहाँ आना है, कहीं पे भी नहीं आना है। जैसे आज आप जूम पे लॉगिन हुए हो ना, वैसे ही जूम से ही हमारी एक कम्युनिटी है जिसको हम न्यूट्रिशन क्लब बोलते हैं, उसके साथ आपको अटैच होना है। ये कम्युनिटी क्या है? ये कम्युनिटी जो है ना वो वर्चुअल हमारी एक फैमिली है, यानी कि जहाँ पे सारे लोग जो होते हैं वो एवरी मॉर्निंग में इकट्ठा होते हैं और उनका एक सेम गोल रहता है, यानी कि हेल्दी लाइफ को जीना। और आपको भी पता है जब लोगों का गोल सेम रहता है ना तो एक्शन सबसे ज्यादा लिए जाते हैं और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं वहां पे। तो ऐसी हमारी एक वर्चुअल फिट क्लब फैमिली है, जहाँ पे कम्युनिटी है, जहाँ पे आपको ज्वाइन होने का मौका मिलेगा। ये कम्युनिटी में क्या होता है, सबसे पहले एवरी सिंगल डे हम साथ में मिलकर वर्कआउट करते हैं, है ना। हम सबको पता है, कितने लोगों को पता है एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, वर्कआउट करना अच्छी बात है। हाँ, लेकिन नॉर्मल लाइफ में नहीं होता है हमसे वो एक्सरसाइज, वो वर्कआउट हमसे नहीं होता है नॉर्मल लाइफ में, या फिर हमको मोटिवेशन नहीं रहता डेली बेसिस पर करने के लिए। तो वो कम्युनिटी में आपको मोटिवेशन मिलता है एवरी सिंगल डे वर्कआउट करने के लिए। सो सबसे पहले हम वर्कआउट करते हैं, उसके बाद में हमारे सीनियर कोचेस के द्वारा हेल्थ एजुकेशन सेशंस लिए जाते हैं, है ना, जहाँ पे हमें नॉलेज मिलता है कि हमें हमारी लाइफस्टाइल में क्या इंप्रूवमेंट लाना चाहिए जिसकी वजह से हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो अपनी जर्नी शेयर करते हैं, जहां से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, यानी कि एक ऐसी कम्युनिटी जहां पे आपकी हेल्थ का ख्याल रखा जाता है। सो हम वहां से आपको वो हेल्थी कम्युनिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हम क्या प्रोवाइड करते हैं, जो मैंने आपको बताया था जिसकी वजह से हाईएस्ट प्रॉब्लम आ रहा है, ब्रेकफास्ट। तो हम आपको सुबह का नाश्ता प्रोवाइड करते हैं, जो है हमारा Formula 1, जो Formula 1 है, और वो कंपनी का नाम है हर्बलाइफ न्यूट्रिशन। ये जो हमारा न्यूट्रिशन है, सुबह का नाश्ता है, उस कंपनी का नाम है हर्बलाइफ न्यूट्रिशन। ये एक ऐसा नाश्ता है जहाँ पे सुबह हमारे नाश्ते में से जो नहीं मिलता है वो हमें इसमें से मिलता है, यानी कि सारे विटामिन मिनरल्स जो हमारे बॉडी की नीड होती है एवरी सिंगल डे हेल्दी रहने के लिए, वो हमें सुबह सुबह ही मिल जाता है। और उसी की वजह से आप में से कितने लोगों के पास, अगेन कितने लोगों के पास एक्टिवा है या व्हीकल है, हैंड रेज कीजिए, है आपके पास। और आप सबको पता है ना वो पेट्रोल से चलता है, पता है, पानी से तो चलता नहीं। तो कितने लोग पेट्रोल की जगह कैरोसिन डालते हो, कितने लोग पेट्रोल की जगह कैरोसिन डालते हो? नहीं, हमको पता है पेट्रोल से चलने वाला व्हीकल पेट्रोल से ही चलेगा। अगर हम उसमें कैरोसिन डालेंगे तो चलेगा थोड़े टाइम तक, लेकिन थोड़े महीनों के बाद उसका इंजन खराब हो जाएगा। वैसे ही हमारा जो बॉडी है ना, उसका फ्यूल जो है ना वो विटामिन मिनरल प्रोटीन फाइबर रहता है, जो हमें हमारा ये सुबह का नाश्ता है ना वो प्रोवाइड करता है। और ये जो नाश्ता है ना वो हम नहीं बना के देते हैं ना, इसको बनाने के लिए दुनिया के टॉप ब्रेन है, सबसे बड़ा मेडिकल एडवाइजरी बोर्ड, न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड एंड डायटिक एडवाइजरी बोर्ड है, यानी कि दिग्गज डॉक्टर्स है जो ये सुबह का नाश्ता डिजाइन करते हैं। ये सारे डॉक्टर्स है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से ये डिजाइन किया जाता है। और उसी की वजह से ये जो नाश्ते की मैं बात कर रही हूँ ना, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का सुबह का नाश्ता, वो आज दुनिया का नंबर 1 ब्रेकफास्ट है और उसको रैंक मिला हुआ है। मैं नहीं बता रही, आप देखिए, यूरो मॉनिटर करके एक मैगजीन है, दुनिया की फेमस मैगजीन, उसमें लगातार 6 साल से उसको कंसेक्यूटिव बेस्ट मील रिप्लेसमेंट कंपनी का अवार्ड मिल चुका है, बेस्ट ब्रेकफास्ट का अवार्ड मिल चुका है। और हम 2-4 लोग नहीं, यहाँ पे 4 मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं जो एवरी सिंगल डे इसको एज अ नाश्ते की तौर पे ले रहे हैं और उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला हुआ है। तो ये नाश्ते की वजह से मेरा जो रिजल्ट आया था, जो मैंने आपको शेयर किया था, बहुत सारे लोगों का रिजल्ट अभी शेयर करने वाली हूँ, वो उसी के पीछे इसका राज है। उसके साथ साथ क्या मिलता है, हम ये नाश्ता कम्युनिटी तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम आपको एक कोच प्रोवाइड करते हैं। कोच यानी क्या, जिसने आज आपको ये मीटिंग आईडी पासवर्ड दिया है वो आपके कोच है ना, जिन्होंने आपको आज के सेशन में इन्वाइट किया है। कोच का रोल मेन रहता है, न्यूट्रिशन है, कम्युनिटी है, लेकिन उसके साथ साथ जो कोच है उसका फॉलोअप जो है वो मेन रहता है। हम सबको पता है एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, पानी पीना अच्छी बात है, जंक फूड नहीं खाना अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में वो सारी चीजें हमसे नहीं होती है ना। मैंने बताया वैसे सराउंडिंग क्या बोलता है, खा ले, लेकिन ये कोच ऐसे होते हैं जो हमें एग्जैक्टली गाइड करते हैं, हमारा फॉलोअप लेते हैं और हमारे रिजल्ट के लिए जो जवाबदार होते हैं वैसे पर्सन आपको मिलते हैं यहाँ पे कम्युनिटी के साथ।
और उसी की वजह से हमारा ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट होता है। सो आज आपको क्या मिल रहा है, गुड न्यूज जो मैं बताने वाली थी ना, आज आप इस कॉल पे आए हो, ऐसे सेशन में पहली बार आए हो, तो हमारी ये जो कम्युनिटी है उसका आपको 3 डेज का फ्री ट्रायल पैक मिलता है। और ये हमारी जो कम्युनिटी है उसमें बहुत ही पूरे वीक का अलग अलग वर्कआउट होता है ना। और उसके साथ साथ आपको क्या मिलता है, हमारा 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज मिलता है। आप बोलोगे वो क्या है मैडम, वो जल्दी से बताइए ना, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, है ना। 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज क्या है वो मैं लास्ट में बताऊंगी, लेकिन उसमें उससे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगी, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जेन्युइनली चाहते हैं कि आप अभी ऐसी कंडीशन में है, यानी कि बिफोर ओवरवेट वाली कंडीशन में और आप फिट बॉडी बनाना चाहते हो, हैंड रेस कीजिए, आपको गारंटीड रिजल्ट चाहिए। मैडम आप बताओ रिजल्ट गारंटीड है, कितने लोग चाहते हैं? परफेक्ट, 100% गारंटीड रिजल्ट है। वो कोच का फॉलोअप भी वही है, वो कम्युनिटी का सपोर्ट ही वही है, और वो न्यूट्रिशन, वो चाय नाश्ता ही वही है, जिसकी वजह से आपका गारंटीड रिजल्ट आने वाला है। और वो मैं नहीं बताती रिजल्ट गारंटीड कैसे है, वो मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू बताऊंगी, है ना। ऐसा कहा जाता है 1 पिक्चर इज वर्थ देन 1000 वर्ड, यानी कि हम 1000 वर्ड्स बोलते हैं ना, उससे ज्यादा काफी है एक पिक्चर। मैंने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके साथ शेयर कर दिया ऑलरेडी, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी जो इन्होंने हमारे 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में पार्ट लिया था और फैंटास्टिक उन्होंने रिजल्ट्स अचीव किए हुए। तो आपको क्या करना है, आपको आपकी सेल्फ को वहां पे इमेजिन करना है, यानी कि देखना है कि आपका अगर इतना वेट लॉस या वेट गेन हो जाता है तो आप कैसे दिखोगे, खुद को इमेजिनेशन कीजिए, है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो मैं आपको रिजल्ट शेयर करूंगी वो वेट गेन का रिजल्ट है। ये जगदीश भाई है जिन्होंने 8 किलो वेट लॉस किया, 8 किलो वेट गेन किया हुआ है हमारे 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में पार्ट लेते हुए। और अमेजिंग, देखिए उनके साथ साथ वेट गेन तो हुआ है, मसल गेन तो हुआ है, लेकिन स्किन में भी इंप्रूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ ये अश्विन भाई है जिन्होंने 12 केजी वेट गेन किया हुआ है 4 महीने के अंदर, यानी कि 4 लगातार हमारे 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में पार्ट लिया था और उन्होंने अमेजिंग वेट गेन पाया हुआ है। उसके साथ साथ जो है वो अमेजिंग हमारे साथ है आदित्य वर्मा जी, उन्होंने भी, वो बहुत ही अंडरवेट थे, उनको पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुआ करते थे माल न्यूट्रिशन की वजह से, स्किन भी डल हुआ करती थी, एनर्जी का प्रॉब्लम था, लेकिन 3 महीने में उन्होंने 13 केजी वेट गेन किया, आज फैंटास्टिक मसल गेन और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने पाया है। तो ऐसे ऐसे वेट गेन के हमारे पास रिजल्ट है। अभी मैं आपको वेट लॉस के रिजल्ट दिखाना चाहूंगी। ये जो है वो है मनीष पटेल, जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, हमने बोला ना हम कम्युनिटी में आउट ऑफ इंडिया भी लोगों को मदद करते हैं, तो ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है जिन्होंने 3 महीने में 13 केजी वेट लॉस किया है, 3 लगातार हमारी 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में पार्ट लिया था और अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन पाया है। उनको पहले उनकी जॉब जो है वो बहुत ही हेक्टिक रहा करती थी, उनको बहुत ही थकान हुआ करती थी, यानी कि जॉब पे वो खड़े नहीं रह पाते थे, लेकिन आज ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन पाया है, फैंटास्टिक वे से अपनी लाइफ जी रहे हैं। उसके साथ साथ ये जो है वो नेहा विरदी जी है जिन्होंने 15 केजी वेट लॉस किया 3 महीने में। देखिए कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, पहचाने नहीं जाते हम, ऐसा बिफोर आफ्टर हमारा जनरेट हो जाता है। उसके बाद ये अभी जी है जिन्होंने 18 केजी वेट लॉस किया है 3 महीनों के अंदर। ये क्यों होता है, मैंने जैसे आगे 3 रिजल्ट बताया ना, कोच, कम्युनिटी एंड हमारा न्यूट्रिशन, ये तीनों की मदद से ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। देखिए 102 के थे, आज 85 वेट पे है, कितना अमेजिंग फील होता होगा, है ना, 18 केजी वेट लॉस। उसके साथ साथ ये प्रीति जी है जिन्होंने 18 केजी वेट लॉस किया है 4 महीने के अंदर। उसके साथ साथ शिल्पा जी है जिन्होंने 21 केजी वेट लॉस किया। जस्ट लुक एट हर, है ना, उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, इंच लॉस देखिए, अभी उनका इंच लॉस आपको बेहतर दिखाई दे रहा है, पूरे बॉडी में कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। उसके साथ साथ स्किन का रिजल्ट देखिए, एंटी एजिंग का रिजल्ट देखिए, ये सारा कुछ रिजल्ट मिलता है हमें। और ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस मिले कि ऐसे ऐसे रिजल्ट आते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोगों का गोल है 5, 10, 15 किलो वेट लॉस करना है, हैंड रेस कीजिए, या 5, 10 किलो वेट गेन करना है। परफेक्ट, ये देखिए मैं आपको इसीलिए हायर वेट लॉस वेट गेन के रिजल्ट दिखा रही हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले। उसके अलावा ये नैना जी है जिन्होंने 23 केजी वेट लॉस किया हुआ है, जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, है ना, उनको नी का प्रॉब्लम हो चुका था, बैक पेन था सीवियर, और उनको बहुत सारी मेडिकेशंस चल रही थी, लेकिन उन्होंने 23 केजी वेट लॉस किया, आज फैंटास्टिक लाइफ जी रहे, है ना, बहुत ही यंग दिख रहे हैं पहले के कंपैरिजन में। उसके साथ साथ ये धार्मिक परीख है, स्टूडेंट थे, बहुत ही यंग एज में थे, लेकिन वेट बहुत ही ज्यादा था। आज हम बोलते हैं ना, स्टूडेंट का खाने पीने की हैबिट की वजह से वजन बहुत बढ़ता जाता है, तो उन्होंने 27 केजी वेट लॉस किया। स्किन का कंडीशन देखिए, आज
बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। उसके साथ साथ ये धर्मिष्ठा जी है जिनका बहुत ही ज्यादा वेट हो चुका था, जिसकी वजह से उनको हार्मोनल इम्बैलेंस का इश्यूज था, पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम था, बहुत ही यंग एज में ये सारे प्रॉब्लम थे, जिसकी वजह से उनको वेट कम करना जरूरी हो गया था। तो उन्होंने हमारे 21 डेज में स्टार्ट किया और लगातार 7 महीने में उन्होंने 28 kg वेट लॉस किया हुआ है। सो ऐसे ऐसे फैंटास्टिक हमारे पास रिजल्ट है। उसके अलावा ये सोनम अग्रवाल जी, पोस्ट प्रेगनेंसी वेट इतना बढ़ चुका था कि वो बेड में से खड़े नहीं हो पा रहे थे, है ना, उनका बैक पेन का हाईएस्ट इश्यूज रहता था और वेट हेल्थ कंडीशन बहुत ही बिगड़ चुकी थी। उन्होंने 6 महीने में 35 kg का वेट लॉस किया है। और क्या चाहिए कॉन्फिडेंस के लिए, है ना, 35 kg। यहाँ पे 3 kg करना होता है ना तो भी आंखों में पानी आ जाता है। क्यों, मैंने किया हुआ है, मुझे पता है। नॉर्मल मेथड से अगर करने जाते हैं तो हमें पानी आ जाता है। यहाँ पे लोग इतना वेट लॉस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था। अभी आप में से जितने भी लोगों को ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, आज आपको एक डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन लेना है, हमारी 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, जिसके एनरोलमेंट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आप बोलोगे मैडम 21 डेज बता रहे हो, 21 डेज, लेकिन ये 21 डेज है क्या? तो ये 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज के बारे में आपको बताऊं तो ये 21 दिन का कॉम्पिटिशन रहता है। सबसे पहले हम सबको पता है ना, हम कॉम्पिटिशन में उतरते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे थे जिनको एग्जाम से पहले ही पढ़ाई करते थे, यानी कि पूरा महीना किया नहीं किया, लेकिन पहले 2-3 दिन तो रात रात जाग के कर देते थे। हम मेरी तरह है ना, बहुत सारे लोग। तो हमको पता होता है जब भी एग्जाम नजदीक आती है या कोई कंपटीशन नजदीक आती है तो हम सीरियस हो जाते हैं, और वो सीरियस हो जाते हैं तब हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं, रिजल्ट अच्छा आता है। तो ये 21 डेज का हमारा वही कॉम्पिटिशन है जहां पे हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। जैसे मील प्लानिंग मिलता है, सबसे पहले पूरे दिन में सुबह से उठ के रात तक हमें क्या खाना है वो सारा आपको लिख के दिया जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है हमें भूखा रहना है ना, हमें घर का खाना छोड़ देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खाते पीते हुए हम कैसे वेट लॉस वेट गेन कर सकते हैं वो आपको समझाया जाएगा, मील प्लानिंग दिया जाएगा। दूसरा, वर्कआउट दिया जाएगा आपको, यानी कि एक्सरसाइज, वीक में आपको 5 डेज एक्सरसाइज करवाया जाएगा। न्यूट्रिशन का सपोर्ट मिलेगा, 1-to-1 कोचिंग मिलेगा, यानी कि एक पर्सन आपके पास रहेगा हर हमेश, जो डेली आपका कोचिंग करेगा, आपका फॉलोअप लेगा, जो जवाबदार रहेगा आपका रिजल्ट लाने के लिए। और उसके अलावा वेलनेस एजुकेशन सेशंस रहेंगे। जैसे आज हमारा ये मिशन आइडियल वेट सेशन है, वैसे हमारे अलग अलग सेशंस रहते हैं हेल्थ के लिए, है ना, डाइजेस्टिव हेल्थ रहता है, ब्रेकफास्ट का इंपॉर्टेंस रहता है, हार्ट हेल्थ रहता है, ये सारे कुछ हमारे रहते हैं। तो उसके लिए वुमेन्स हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, ये सारे सेशन के ऊपर आपको नॉलेज मिलेगा, यानी कि नॉर्मल लाइफ में हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं वो सारा कुछ हमें सिखाया जाएगा। सो ये 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में एनरोल कैसे करना है दिखाती हूँ, है ना, सिखाती हूँ आपको, दिखाना है आपको लास्ट के 2-5 मिनट। आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे हाँ मैडम इतना सारा कुछ मिल रहा है ना तो अच्छा है, हमें करना है, एक बार एटलीस्ट ट्राई करना है। बहुत सारे लोगों को मैंने जैसे बताया ना, वेट लॉस वेट गेन क्यों करना है वो क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे लोगों का शॉर्ट टर्म गोल रहता है, मेरा रिकमेंडेशन है लॉन्ग टर्म मेडिसिन फ्री लाइफ जीना है, वो हमारा गोल होना चाहिए। आज सर्वे क्या बता रहा है, आज टाइप 2 डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, सिप का प्रॉब्लम, यानी कि ये सारे प्रॉब्लम बढ़ चुके हैं। अब में से कितने लोग चाहते हैं कि आपको मेडिसिन फ्री, आप और आपकी फैमिली मेडिसिन फ्री लाइफ जीनी चाहिए? कितने लोग चाहते हैं मेडिसिन फ्री लाइफ जीना है? बहुत हो चुका है, घर में कोई तो पर्सन है जो बीपी की दवाई ले रहा है, कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले रहा है, डायबिटीज की दवाई ले रहा है, लेकिन बहुत नहीं, है ना, हमें पता है दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है। वो चीजों में से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्दी लाइफ के लिए एक डिसीजन लेना पड़ेगा। आज एक डिसीजन लोगे तो कल जाके हेल्दी लाइफ रहेगी। डिसीजन क्या लेना है, जैसे मैंने बताया 3 दिन का हमारे कम्युनिटी का आपको पास मिलता है। तो जैसे ये कॉल खत्म होगा आपको ये कम्युनिटी का पासेस लेना है, यानी कि मीटिंग आईडी पासवर्ड हमारे कोच के पास से लेना है। उसके साथ साथ जो न्यूट्रिशन का सपोर्ट, यानी कि जो चाय नाश्ता हमारा जो न्यूट्रिशन बोल रहे थे, उसके लिए हमारे 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज के लिए हमारे पास अलग अलग पैकेजेस है वेट लॉस वेट गेन के। तो वो पैकेजेस का इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी, आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। हमारे पास वेट लॉस और वेट गेन के अलग अलग पैकेजेस है। हमारा जो अल्टीमेट प्रोग्राम है उसका जो चार्ज है वो 8,900 है वेट लॉस के लिए। एडवांस प्रोग्राम जो है उसका चार्ज है 5,900, और जो बेसिक प्रोग्राम है उसका चार्ज है 3,941।
प्लस हमारा जो एनरोलमेंट चार्ज रहता है, यानी कि 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज है, उसका चार्ज जो रहता है वो 300 रुपीज रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलती है और आपको एक रिटर्न गिफ्ट भी मिलता है। उसके अलावा अगर आप वेट गेन प्रोग्राम में हो तो आपके पैकेजेस ऐसे रहेंगे, अल्टीमेट जो प्रोग्राम है वो 7,900 का, एडवांस प्रोग्राम जो है वो 6,100 का, और बेसिक प्रोग्राम जो है वो 4,025 रुपीज का रहेगा। तो ये सारे बेसिक से लेकर एडवांस अल्टीमेट प्रोग्राम है। आपको क्या करना है, आपको जो भी प्रोग्राम आपके बजट में सूट होता है उस अकॉर्डिंग आपके कोच को बताना है। अभी एक गुड न्यूज है, कितने लोगों को जानना है गुड न्यूज? गुड न्यूज जानना है? कुछ आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट है, कुछ है सरप्राइज आपके लिए, जानना है? यस ऑब्वियसली मैडम, सरप्राइज और गिफ्ट की बात करोगे तो अच्छा ही लगेगा, है ना। सो आप में से जितने लोग आज के आज डिसीजन लेंगे हमारे 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में एनरोल करने के लिए, यानी कि अपना ये हेल्थ का जर्नी, वेट लॉस वेट गेन जर्नी स्टार्ट करने के लिए आप कंफर्मेशन दोगे, उनके लिए ये हमारा जो 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज है उसका जो एनरोलमेंट फ्री है 300 रुपया, वो आपका फ्री हो जाएगा। यानी कि आप 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज के लिए फ्री में एनरोल कर सकते हो। अगर आज ही आप भी आपके कोच को उसका कंफर्मेशन देते हो तो, है ना, बढ़िया सी बात। गिफ्ट भी मिलेगा, सर्विसेज भी मिलेंगी, रिजल्ट भी मिलेगा, ऊपर से फ्री एनरोलमेंट कर सकते हैं। और वो सारी चीजें आपको कब पता चलेगी पता है? 21 डेज का जब आप उसमें पार्ट लोगे तब, है ना। क्या होता है, कैसे रिजल्ट्स मिलता है, वो सारा कुछ मैंने आपको समझाया। अभी बारी है डिसीजन लेने की। एक डिसीजन लेंगे, हम सबको पता है ना, लाइफ चेंज करनी है तो डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे आगे के वीडियो में अक्षय कुमार ने बताया था, छोटी छोटी हैबिट में बदलाव लाना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट मिलता है। तो आज आपको एक डिसीजन लेना है हेल्दी लाइफ के लिए। हेल्दी डिसीजन क्या? हमारी ये कम्युनिटी का पार्ट बनना है, 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का पार्ट बनना है, और कोच के सपोर्ट की वजह से आपका ऐसा ही ड्रास्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करना है। तो ये था आज का हमारा मिशन आइडियल वेट सेशन, जहां पे मैंने आपको इनफ इंफॉर्मेशन दिया कि कैसे आप अपने आइडियल वेट को अचीव कर सकते हो, कौन कौन सी चीजें आपको सपोर्ट करने वाली है। अभी आपकी बारी है एक डिसीजन लेने की। तो टेक अ हेल्दी डिसीजन फॉर अ हेल्दी लाइफ एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड हम सब मिलते हैं हमारे मॉर्निंग वर्कआउट कम्युनिटी में। बाय बाय एवरीवन।